भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे पर एक बेहद पुरानी और उजाड़ हवेली थी। लोगों का मानना था कि इस हवेली में किसी की आत्मा भटकती है। कोई भी व्यक्ति रात के वक्त उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब भी कोई रात के वक्त उस हवेली के आसपास गया, उसने अजीब चीजें महसूस की। सफेद सायों का दिखना, खिड़कियों में हलचल और कभी-कभी तो तेज हंसी की आवाजें भी सुनाई देती थीं। गोपाल, जो एक साहसी युवक था, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला करता है। गांव के बुजुर्गों ने कई बार उसे चेतावनी दी, लेकिन गोपाल नहीं माना। उसका मानना था कि ये सारी बातें महज अंधविश्वास हैं। उसके साथ उसके दोस्त मनोज, राकेश और दीपक भी चलने को तैयार हो गए। रात के वक्त चारों दोस्त हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं। खिड़कियों से झांकती अंधेरी छाया उन्हें और भी डरावना बना रही थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो हवेली के मुख्य द्वार की तरफ एक बेहद पुराना ताला लगा था। लेकिन जैसे ही गोपाल ने हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हिम्मत जुटाकर अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्हें चारों तरफ जाले और धूल ही धूल दिखाई दी। दीवारों पर टूटे फूटे पुराने चित्र लगे थे। हवेली में घुप अंधेरा था। सिर्फ उनके हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी उन्हें आगे का रास्ता दिखा रही थी। अचानक से हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। सबके चेहरे पर डर के भाव आ गए। गोपाल ने कहा, यह सिर्फ पुरानी हवेली की लकड़ियों के चरमराने की आवाज है। चलो देखते हैं क्या है ऊपर। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का दृश्य उन्हें और भी डरावना लगा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी, सफेद धोती पहने। उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसका शरीर हिलडुल नहीं रहा था, बस उसकी आंखें चारों को घूर रही थीं। राकेश ने डरते हुए कहा, यह आदमी कौन है? गोपाल ने हिम्मत दिखाते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? वह आदमी चुप रहा, लेकिन अचानक उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। इस दृश्य ने सभी को हिला दिया। मनोज ने जोर से चिल्लाया, भागो! और सभी सीढ़ियों की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों फंस गए थे। हवा में सरसराहट की आवाज आने लगी और अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चारों तरफ से घेर रही है। कमरे की दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे, जैसे उनमें कुछ जिंदा हो। उस बूढ़े आदमी की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस हवेली में कोई भी सुरक्षित नहीं है? गोपाल ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ है? आप कौन हैं? उस बूढ़े ने एक भयानक कहानी सुनाई। उसने कहा, सालों पहले इस हवेली में एक धनी जमींदार रहता था। उसकी लालच और अत्याचार के कारण गांव के लोगों ने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। तभी से मैं यहाँ भटक रहा हूँ, न्याय की तलाश में। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने परिवार के लिए न्याय नहीं पा लेता। गोपाल और उसके दोस्त समझ गए कि इस हवेली में जो भी अजीब घटनाएं हो रही थीं, वह उस बूढ़े की आत्मा की बेचैनी थी। वे उसे शांत करने का रास्ता तलाशने लगे। गांव के पंडित से मदद ली गई और एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के बाद हवेली में घटित हो रही अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म हुई, हवेली में फिर से हलचल शुरू हो गई। बूढ़े आदमी की आत्मा ने कहा, मुझे अभी भी शांति नहीं मिली है। जो मेरे परिवार के कातिल वे अभी भी आजाद हैं। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, मैं नहीं जाऊंगा। गोपाल और उसके दोस्त उस आत्मा को न्याय दिलाने की ठान लेते हैं। वे गांव के बुजुर्गों और पुराने दस्तावेजों की मदद से उस हत्याकांड का सच जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग ही इस हत्या के पीछे थे। आखिरकार गोपाल ने सबूत इकट्ठे करके उन दोषियों को गिरफ्तार करवाया। बूढ़े आदमी की आत्मा को न्याय मिला और वह अंततः शांति से विदा हो गया। हवेली अब भी वहां खड़ी है, लेकिन अब वह डरावनी नहीं है, क्योंकि वहां अब कोई भटकता नहीं।